वो एलिया भी चेला ही था अपना। वो तो रांड थी। तुम बहुत बड़े नशेड़ी, ठरकी और रंडीबाज किस्म के आदमी हो। कबाड़ी। तो उसकी कमर पर लिखा डोंट स्टॉप का टैटू बहुत पसंद था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारी सदी के सबसे मशहूर आशिक बाबू रंगीला। जॉन एलिया भी इनके सामने पानी भरते हैं। हाँ, वो एलिया भी चेला ही था अपना। उसने शायरी लिखना मेरे से सीखा था। अच्छा, तो अपनी लिखी हुई एक आध शायरी सुना दो फिर। शायरी सुनाऊं? तो सुन फिर। उसने कहा यू डिजर्व बेटर। उसने कहा यू डिजर्व बेटर। हम इंग्लिश में कमजोर ठहरे, समझ नहीं पाए कि तारीफ है लेटर। हम इंग्लिश में कमजोर ठहरे, समझ नहीं पाए कि तारीफ है लेटर। हमको लगा कि प्रमोशन मिल रहा है मोहब्बत में। हम समझे कि प्रमोशन मिल रहा है मोहब्बत में। बाद में मालूम पड़ा कि कहीं और चल गया है उनका मैटर। वाह, क्या बात है रंगीला साहब। वैसे हुआ क्या है आपके साथ? वो मेरा दिल तोड़ गई। वो मेरा दिल तोड़ गई, अपना मुंह मोड़ गई। बीच सफर में मेरा साथ छोड़ गई। मतलब मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गई। अरे यार, क्यों? वही तो मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने मेरे जैसे अच्छे लड़के को क्यों छोड़ा। मैं बस शराब ही तो पीता हूं और कभी कभी गांजा फूक लेता हूं। बस बस हाँ, बस संडे के दिन कोठे पे चले जाता हूँ रंडी का नाच देखने। बस बस तो और कुछ थोड़ी किया है तुमने ना। और कुछ तो ना। बस मैं उसका बर्थडे भूल गया था और एक बार उसकी बेस्ट फ्रेंड को हाई जान लिख दिया था और एक बार गांजे के नशे में गलती से उसकी कजन सिस्टर को आई लव यू भेज दिया था। बस, लेकिन ये सब छोटी बातें हैं। ये छोटी बातें हैं। हाँ यार, ये लड़कियां ओवर रिएक्ट बड़ा करती हैं। फिर उसने क्या बोला? वो बोली कि तुम ट्रस्ट तोड़ देते हो बार बार। मैं बोला ट्रस्ट गिलास का है जो टूट जाएगा। हम्म? फिर 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 उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया ये कहकर कि तुम बहुत बड़े नशेड़ी, ठरकी और रंडीबाज किस्म के आदमी हो। तुम कभी नहीं सुधर सकते। मैं बोला मेरी जान, सुधरने की जरूरत उसे हो है जो बिगड़ा हुआ हो। मैं तो पहले से ही मिस्टर परफेक्ट हूं। अच्छा, तो आप मिस्टर परफेक्ट हो तो वो कैसी थी? वो तो रांड थी। पैसों के चक्कर में मेरा यूज कर रही थी। हम्म। और जब वो उसका उसका नया यार सरकारी नौकरी वाला मिल गया ना, तो मुझे छोड़ के चली गई उसके साथ। जाते जाते कुछ तो कहा होगा उसने। वो बोल रही थी कि तुम बस पूरा दिन चौराहे पे लड़की छेड़ते रहते हो, कुछ कमाते नहीं हो। हाँ, तो सही तो कह रही थी। हाँ, फिर मैंने भी काम ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो फिर मैं रोज अपनी 3 पहियों वाली साइकिल से ड्यूटी जाता था और पूरा दिन घूम घूम कर बस एक ही आवाज लगाता था। कबाड़ी। लोहा टीन प्लास्टिक बेच डाले। और ये चिल्ला चिल्ला कर मेरे आवाज की गांड फट जाती थी। हम्म। तो फिर वो रात में बोलती थी कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मुझसे बात नहीं करते। बताओ, ये रंडीरों ने कर रही थी फिर। यार, तुम भी बड़े लीचड़ा सीखो। तुमने उसे रोकने के लिए नस तो काटी ना। अरे काटी है ना। कहाँ काटी? ये देखो।
ये इतनी ऊपर होती है नस? बिकॉज शी लाइक 8 इंचेस वेरी मच, इसलिए काटी है मैंने इतनी ऊपर नस। तो तुम्हें उसमें कौन सी बातें पसंद थी? मुझे एक तो उसकी कमर पे लिखा डोंट स्टॉप का टैटू बहुत पसंद था। मतलब कि वो कुछ अपने आप में एक इंस्पिरेशनल कोट था। मुझे अब भी याद है कि उसने बताया था कि कैसे उसके एक एक्स ने वो कोट दिन रात पढ़ पढ़ के यूपीएससी क्लियर की थी। हम्म। मतलब पूरी फाड़ दी थी यूपीएससी। और उसकी एक बात और थी मेरे भाई। धार्मिक बहुत थी वो। उसके तो इंस्टा बायो में भी लिखा हुआ था, धर्मो रक्षिति रक्षिता। और तो और रोज सुबह को श्री कृष्ण जी को और रोज शाम को श्री शंकर जी को अच्छा। कॉल पर 1.5 घंटा भजन सुनाती थी। अच्छा, तो अब तुमने उसे वापस पाने के लिए क्या किया? मैंने उस पर काला जादू करा दिया। अच्छा। और अब शादी के बाद से उल्टी करती फिर रही है, और उसका पेट भी बाहर निकल लिया आप तो। अरे, इसका मतलब है कि वो प्रेग्नेंट है। अरे नहीं यार, उसने कहा था कि वो ऐसा काम सिर्फ मेरे साथ करती है और किसी के साथ नहीं करेगी। अगर यकीन ना है तो कुछ महीने और रुक जाओ, खुद पता चल जाएगा। वो सच में उसका पति ऐसा काम करता है उसके साथ? मतलब उन दोनों के बीच में वो सब हो चुका है? हे भगवान! अब उसका पति अपने बीड़ी जैसे जलऊ होठों से उसके कमल जैसे कोमल होठों को छूता होगा। छी यार!